हाल ही में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई, फ्रांस की तरफ से की गई, वहाँ पर स्टेट लेवल पर की गई, जिसका रद्द अमल देखा गया। पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अपना रद्द अमल दिया, मजम्मत की। इसके साथ साथ एक और मामला रिपोर्ट हुआ, वो था फ्रेंच प्रोडक्ट्स यानी फ्रांसीसी मसनूआत का बॉयकॉट। इस दौरान एक कंपनी जिसका ताल्लुक फ्रांस से नहीं है वो भी इस बॉयकॉट की जद में आई। कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स लिमिटेड का ब्रांड है लू, इस बॉयकॉट से मुतासर हुआ। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के चेयरमैन अजीजुर रहमान साहब ने इस पर रिसर्च की, जिसमें ये बात सामने आई कि लू बिस्किट का फ्रांस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर मुख्तलिफ मॉल्स में, मुख्तलिफ स्टोर्स पर बड़े बड़े क्रॉस लगे हुए थे और कहा गया था कि फ्रेंच मसनूआत हम नहीं बेच रहे, उसमें लू बिस्किट भी आया। इस वक्त हमें ज्वाइन किए अजीजुर रहमान साहब ने, हम उन्हीं से मजीद बात करेंगे उनकी रिसर्च से मुतालिक। सर खुशामदीद कहेंगे आपको। सर सबसे पहले जानना चाहते हैं आपसे कॉन्टिनेंटल बिस्किट से मुतालिक जो आपने रिसर्च की कि इसका ताल्लुक फ्रांस से है या नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे इस रिसर्च में कितना वक्त लगा और जो आपने तहकीक की उसके बाद क्या चीज़ें सामने आईं? जी बहुत शुक्रिया। जिस वक़्त फ़्रांस में गुस्ताखाना खाके शाया हुए, उसके बाद दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए, बहुत मजरूह हुए और एक रद्द अमल के तौर पर पूरी दुनिया में ये तहरीक चली कि फ़्रांसीसी मसनूआत और सर्विसेज का बाइकआउट किया जाए। पाकिस्तान में जब ये बाइकआउट की मुहिम चली तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर लिस्ट्स जो है जारी हुई, जिनमें मुख्तलिफ़ कंपनियों के नाम और ब्रांड्स के नाम सामने आए कि इनका ताल्लुक़ फ्रांस से है और इनका बाइकआउट किया जाना चाहिए। उनमें से अक्सर लिस्ट में कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स लिमिटेड जो एक पाकिस्तानी कंपनी है, उसके ब्रांड एक बड़ा मशहूर ब्रांड है लू बिस्किट्स, उसका नाम भी शामिल था। इस हवाले से मैंने इस पर एक तहकीक का अमल शुरू किया और कम अज़ कम 10-15 दिन या 2 हफ्तों की तहकीक के बाद मैंने इस पे इब्तदाई नताइज जो हैं वो अपने सोशल मीडिया फेसबुक पेज पर जारी किए और एक तहरीर लिखी और उस तहरीर में कुछ सवालात मैंने इस हवाले से उठाए थे और कॉन्टिनेंटल बिस्किट लिमिटेड और लू के ब्रांड के हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात के हवाले से मैंने कुछ सवालात भी उठाए थे और तलब भी की थी, और जिसके नतीजे में कॉन्टिनेंटल बिस्किट लिमिटेड से मेरा रब्ता भी है, उसके ज़िम्मेदारान जो मेरे पास आए भी और मैंने मुख्तलिफ़ कानूनी दस्तावेज़ात का मुतालिया करने के बाद फिर इस पर एक हतमी राय कायम की और मेरी हतमी राय इस हवाले से यही है जो कॉन्टिनेंटल बिस्किट लिमिटेड ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साथ भी शेयर की, बाकी कुछ और मौक़र पाकिस्तान के अदारों और दीनी अदारों के साथ भी शेयर की कि कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स लिमिटेड और उनकी प्रोडक्ट्स का अब फ्रांस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा सर, एक और चीज़ ज़रा इससे मुतालिक रहनुमाई कर दीजिएगा कि क्या इस कंपनी का किसी भी तरह फ्रांस से ताल्लुक़ है, ये किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट है फ्रांस के किसी बिजनेसमैन की इसमें? जी, इस हवाले से मैं सराहत के साथ ये बात आपके सामने रख दूँ कि ये लू का जो ब्रांड है ये 2007 से पहले फ्रांसीसी ब्रांड था और फ्रांस ही की मिल्कियत में था, फ्रांसीसी कंपनी की मिल्कियत में था। 2007 के बाद एक बैनुल अक़वामी जो कारोबारी तरीक़ाकार है कि मर्जर और एक्विजिशंस होती हैं, ये कारोबार फ्रांसीसी कंपनी से एक बैनुल अक़वामी कंपनी है क्राफ्ट, उन्होंने ख़रीद लिया और जो फिर बाद में आज की मिल्कियत एक अमेरिकन कंपनी मोंडेलीज़ इंटरनेशनल के पास है। तो ये बात मैं पूरी वजाहत के साथ कानूनी दस्तावेज़ात देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि लू का जो ब्रांड है जो पाकिस्तान में कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स लिमिटेड के पास जिनको इस्तेमाल करने का हक़ है, उसका फ्रांस के साथ मिल्कियत के हवाले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये एक अमेरिकन कंपनी मोंडेलीज़ इंटरनेशनल उनके पास इसकी मिल्कियत मौजूद है और पाकिस्तान में कॉन्टिनेंटल बिस्किट लिमिटेड इसके अक्सरियती शेयर रखते हैं और मोंडेलीज़ इंटरनेशनल इसके अक़लियती शेयर होल्डर्स हैं और ये आपस में इश्तराक के साथ ये बिज़नेस करते हैं। सो इस हवाले से ये बात बड़ी यकीन के साथ कानूनी दस्तावेज़ात के मुताले के बाद कही जा सकती है कि इस ब्रांड का और इस बिज़नेस का अब फ्रांस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, इस कंपनी का फ्रांस के साथ अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन सर मुझे ये भी बताइएगा, आपने ज़्यादा रिसर्च की है, आप बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, क्या इस तरह का कोई केस पहले भी रिपोर्ट हुआ कि किसी कंपनी को गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक लिंक किया गया और फिर तहकीक हुई हो, बात गलत साबित हुई हो? जी, इस हवाले से ये बात चूँकि हम सब के इल्म में है कि गाहे बगाहे मुख्तलिफ़ इवेंट्स होने के बाद मुख्तलिफ़ ममालिक के बाइकआउट्स की गुफ्तगू और बातचीत चलती है
आपको याद होगा कि आज से कुछ अरसा कबल जो डेनमार्क के और उसकी मसनूआत के बाइकॉट का भी एक सिलसिला शुरू हुआ था। उस तरह के कुछ केसेस बराह रास्त मेरे इल्म में तो नहीं आए जिस तरह ये मामला मेरे इल्म में आया, और मैंने ज़ाती तौर पर इस पर कुछ रिसर्च की है। मगर ये बात हमारे इल्म में है कि डेनमार्क के बाइकॉट के वक्त भी कुछ पाकिस्तानी कंपनीज़ जिनका डेनमार्क के साथ कोई बिज़नेस का ताल्लुक़ नहीं था, मिल्कियत का ताल्लुक़ नहीं था, मगर कुछ नाम की मुमासलत की वजह से या किसी बैकग्राउंड होने की वजह से उनको इस बात पर मतऊन किया गया कि उनका ताल्लुक़ बैंकॉक से डेनमार्क से था, और उनकी मसनूआत के बाइकॉट की बड़ी एक संजीदा मुहिम पाकिस्तान में चली। तो जिस तरह इस दफ़ा ये लू के ब्रांड के साथ पाकिस्तान में हुआ है, तो ये बात मैं रखना चाहता हूँ अपने अहबाब के सामने भी और पाकिस्तानी कौम के सामने भी कि जहाँ तक जेन्युइन प्रोडक्ट्स के बाइकाट का ताल्लुक़ है, यकीनन हमारे जज्बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत के हवाले से या शत्म रिसालत के जो एक कुछ कैंपेन की जाती है उसके हवाले से हमारे जज्बात मुसलमान होने के हवाले से मजरूबी होते हैं। जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकॉट भी किया जाना चाहिए ताकि कम से कम एक मैसेज और एक पैगाम जाए। मगर जो हमारी सरासर पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं, पाकिस्तानी मसनूआत हैं, एक सुनी सुनाई बात और कैंपेन के हवाले से उनको इस तरह का नुकसान पहुँचाना जिससे हमारी मईशत पर असर पड़े, पाकिस्तान की लेबर मार्केट पर असर पड़े, पाकिस्तान की टैक्सेशन रजीम पर और पेमेंट्स पर असर पड़े, तो ये कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है और ना ही ये एक दानिशमंदी और अक्लमंदी का तकाज़ा है। बिल्कुल बात है, यही हमारा दीन हमें सिखाता है, यही हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सिखाती हैं कि सुनी सुनाई बात को आगे पास ऑन ना करें, तहकीक करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ख़बर आपके सामने आए उस पर ज़रूर तहकीक करें और उसके बाद ही वो ख़बर आगे शेयर करें।